नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक साधारण से डाक के लिफाफे से शुरू हुई और देखते ही देखते भारत में करोड़ों लोगों के लिए शिक्षा का दरवाजा बन गई। जी हाँ, ये है भारत में दूरस्थ शिक्षा की कहानी। जरा इस बात पर गौर कीजिए। आज भारत में 40 लाख से भी ज्यादा छात्र दूरस्थ शिक्षा के जरिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। 40 लाख, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे विशाल शैक्षिक प्रणालियों में से एक की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी और प्रभावशाली प्रणाली जो आज तकनीक का इतना इस्तेमाल करती है, उसकी जड़ें एक मामूली से डाक के लिफाफे में कैसे हो सकती हैं? चलिए इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं भारत की आज़ादी के ठीक बाद के दौर में, जब एक नए राष्ट्र के सामने शिक्षा की एक बहुत बड़ी, एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी थी। 1947 के बाद का वो दौर सोचिए। देश में उम्मीदें थीं, आकांक्षाएं थीं, हर कोई पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। जो पारंपरिक विश्वविद्यालय थे, उनमें सीटें बहुत ही सीमित थीं। और उन लोगों का क्या, जो काम कर रहे थे या जो दूर दराज के इलाकों में रहते थे, उनके लिए तो किसी बड़े शहर के कॉलेज में दाखिला लेना लगभग नामुमकिन था। और ठीक इसी मुश्किल घड़ी में एक क्रांतिकारी विचार सामने आया। साल था 1961, जब कोठारी समिति ने एक समाधान सुझाया। एक ऐसा तरीका जो किफ़ायती भी हो और जिसमें लचीलापन भी हो। और वो तरीका था पत्राचार पाठ्यक्रम। तो सिफारिश तो आ गई, लेकिन इस पर अमल करने का बीड़ा कौन उठाएगा? ये जिम्मेदारी ली भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक, दिल्ली विश्वविद्यालय ने। और बस यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। अब यहाँ एक दिलचस्प बात समझना जरूरी है। उन्होंने कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बनाया, उन्होंने डुअल मोड मॉडल को अपनाया। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा जो मौजूदा संस्थान था, उसने अपने कैंपस में चल रहे रेगुलर कोर्स के साथ साथ एक पत्राचार विभाग भी शुरू कर दिया। और देखिए, काम कितनी तेजी से हुआ। 1961 में सिफारिश आई और ठीक अगले ही साल 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने भारत का पहला दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू कर दिया। जी हां, वही जिसे आज हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी SOL के नाम से जानते हैं। तो ये डाक के डिब्बे में विश्वविद्यालय आखिर काम कैसे करता था? तरीका बहुत सीधा था। छात्रों को डाक के जरिए किताबें और पढ़ने की सामग्री घर पर मिलती थी। वो खुद से पढ़ाई करते थे, फिर अपने असाइनमेंट लिखकर डाक से ही वापस भेजते थे। और हाँ, कभी-कभी छुट्टियों में वो स्टडी सेंटर्स पर जाकर अपने शिक्षकों से मिल भी सकते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये प्रयोग बेहद सफल रहा। इतना सफल कि ये महसूस किया जाने लगा कि अब सिर्फ एक विभाग से काम नहीं चलेगा, अब इस काम के लिए समर्पित संस्थानों की जरूरत है। और बस यहीं से ओपन यूनिवर्सिटी क्रांति की शुरुआत हुई। अब यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर को समझना होगा। देखिए, डुअल मोड मॉडल तो एक पारंपरिक विश्वविद्यालय का हिस्सा था, तो वो उसके नियमों से बंधा हुआ था। लेकिन सिंगल मोड यानी एक ओपन यूनिवर्सिटी का विचार, वो सच में क्रांति थी। ये ऐसे संस्थान थे जो बने ही सिर्फ दूरस्थ शिक्षा के लिए थे। और इसका नतीजा, इन्हें दाखिले और पाठ्यक्रम तय करने में जबरदस्त आज़ादी मिली। और इस क्रांति के दो सबसे बड़े नायक सामने आए। 1982 में भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ, जिसे आज हम डॉक्टर BR अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और फिर ठीक 3 साल बाद 1985 में राष्ट्रीय स्तर पर इग्नू की स्थापना हुई, जिसका मकसद था पूरे देश में दूरस्थ शिक्षा के लिए मानक तय करना। तो संस्थानों की कहानी से अब हम आते हैं तकनीक की कहानी पर, क्योंकि जैसे जैसे तकनीक ने करवट ली, वैसे वैसे शिक्षा देने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया। प्रिंट से लेकर पिक्सल तक का सफर। इस पूरे विकास को हम 4 पीढ़ियों में देख सकते हैं। पहली पीढ़ी जो पूरी तरह से डाक पर निर्भर थी। फिर आई दूसरी पीढ़ी, जब इग्नू ने रेडियो पर ज्ञानवाणी और टीवी पर ज्ञान दर्शन के जरिए शिक्षा को हर घर तक पहुंचाया। तीसरी पीढ़ी में CD-ROM और शुरुआती इंटरनेट का दौर आया। और आज हम चौथी पीढ़ी में हैं, जहां सब कुछ हमारी उंगलियों पर है, हमारे मोबाइल फोन पर। तो इतना बड़ा सिस्टम तो बन गया, लेकिन आज इसे नियंत्रित कौन करता है? इसकी गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित किया जाता है? चलिए आज के परिदृश्य पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, जैसे जैसे ये प्रणाली बड़ी होती गई, इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमों की भी ज़रूरत पड़ी।
तो शुरू में 1991 में इग्नू के तहत एक डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल बनी, लेकिन 2013 में ये पूरी जिम्मेदारी यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंप दी गई। और आज यूजीसी का दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, जिसे डीईबी कहते हैं, यही सुनिश्चित करता है कि दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता किसी भी पारंपरिक विश्वविद्यालय से कम ना हो। तो सोचिए, 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छोटे से स्कूल से जो सफ़र शुरू हुआ था, वो आज देश के करोड़ों लोगों के लिए जीवन भर सीखने का एक जरिया बन चुका है। इसने वाकई अपने वादे को पूरा किया है। इस पूरी यात्रा से एक बात तो बिल्कुल साफ है, चाहे माध्यम डाकिया हो या फिर डिजिटल पिक्सल, शिक्षा अपना रास्ता खोज ही लेती है। तो सोचने वाली बात यह है कि आगे क्या? सीखने का अगला क्रांतिकारी तरीका क्या होगा?